गाइस, हम आ गए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर, जहां हमने एक्टिवाइज और पैसिवाइज का सीरीज शुरू किया था। आज हम इसका दूसरा टेंस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट जो हमारा टेंस है उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके एक्टिवाइज और पैसिवाइज आज करने जा रहे हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिवाइज और पैसिवाइज हमने कर दिए। आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट में तीन टेंसेस होते हैं एक्टिवाइज और पैसिवाइज में। नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, नंबर दो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, नंबर तीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो चलिए आज हम इसका तीसरा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। गाइस, एक ग्रामर बुक है जो रिटर्न के लिए बहुत अच्छा है। रिटर्न जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा है। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। फ़ेल हाल जारी को एक्टिवाइज से पैसिवाइज में तब्दील करने के लिए फेल की तीसरी फॉर्म से पहले एम बीन, इज बीइंग, आर बीइंग को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। बाकी तमाम तब्दीलियाँ उन्हीं कायदों के मुताबिक होगी जो कि सिफ़ा नंबर 4 पे हमने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, एजेंट के साथ बाय लगेगा। ये सारे रूल्स हमने आपको शुरू में पहले एपिसोड में आपको बताया था। तो चलिए गाइस, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। शी इज़ कुकिंग द फूड। ये हमारा एक्टिवाइज है। क्यों एक्टिवाइज है? क्योंकि इसमें डूअर ऑफ, जो डूअर है हमारा सब्जेक्ट है, वो इसमें मौजूद है। जब काम करने वाला बंदा मौजूद है तो हम उसके लिए उसको हम सिंपली एक्टिव ही जानेंगे। क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? खाना खाने का। सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव दूसरी तरफ कहता है। यहाँ कुछ और चेंजिंग है भाई। यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो खुद ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने पहले भी कहा कि जब कोई सब्जेक्ट क्या करे, रिसीव करे कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़ एक्शन रिसीव करे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब कोई परफॉर्म करे एक्शन तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो बन गया ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट के ही हाथों ये काम हुआ है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो बाय लगाओ, अगर नहीं है तो मत लगाओ। तो चलिए, द फूड इज़ बीइंग, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इज बीइंग। क्यों? क्योंकि फूड सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग लगेगा। आपको पता है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इज लगेंगे, वो तो आपको पता होगा। शुरू से ही समझा रहा हूँ, टेंसेस से लेकर अभी तक जितना समझ आ चुका होगा। ही, सी, इट के साथ जो है ना इज लगेगा। आई के साथ आई में, बाकी जितने दे, हुई, आर, प्लूरल्स हैं उनके साथ आर लगेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज है, आर है, एम है एक्टिव में, जो टेंसेस में अमूमन आप इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे पैसिव पे कुछ और है। पैसिव में इसका टेंस के, इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। गाइस, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। कुक्ड बाय हर, ये तो बन गया आपका सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट था। एक्टिव में ये आपका ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया। उल्टा पुल्टा, किताब इनको उल्टा पुल्टा कर रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पे चला गया, रिसीवर बन गया। द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, यानी कि उसके हाथों खाना खाया जाता जा रहा है। सॉरी, उसके हाथों खाना खाया जा रहा है, वहाँ पे वो खाना खा रहा है। इसी तरह के गाइस सेंटेंस है आपके कुछ जो नीचे दिए गए हैं। उसने, दे आर इंसल्टिंग हिम,
दे आर इंसल्टिंग हिम, दे आर इंसल्टिंग हिम। तो ये जो हिम है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आके ये बन गया सब्जेक्ट। ही इज बीइंग इंसल्टेड बाय देम। अब ये देम कहाँ से आ गया? ये देम आपका ये है, ये सब्जेक्टेड वाला देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। बाय लगा के हमने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया। कहीं कहीं ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो है ना ऑब्जेक्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि एजेंट का इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें हम ऐसे ही पैसिव्स, मतलब जैसे कि दे आर इंसल्टिंग, उन्हें मतलब बेइज्जत कर रहे हैं, इसका आप पैसिव कैसे बनाओगे? अब यहाँ पे एक मिनट गाइस, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो दे आर इंसल्टिंग गाइस, ये हमारा फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। इसके हम एक्टिव बना रहे हैं और सामने इसका पैसिव है। यहाँ पे इसका इज आर एम, ठीक है गाइस, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे पैसिव में इसके चेंज होते हैं, इज बीइंग में चला जाता है, उसके बाद है आर बीइंग में चला जाता है, फिर चला जाता है आपका एम बीइंग, एम बीइंग एक्सक्यूज मी, एम बीइंग, ठीक है। एम बीइंग, सॉरी ये बीइंग गलत है, एक्सक्यूज मी, एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, ठीक है। अब कहता है कि मेरे कहने का मकसद से ये था कि जब कोई एजेंट ना हो तो उसको पैसे में कैसे बनाएंगे, आज यही सीखेंगे। चलिए, दे आर इंसल्टिंग, दे आर इंसल्टिंग, यानी कि वो बेइज्जत हो रहे थे। अब इसका हम कैसे पैसे बनाएंगे? इसके पास तो कोई एजेंट भी नहीं है। चलिए गाइस, दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, इंसल्टिंग हमारा वर्ब है। दे आर इंसल्टिंग यानी कि उनकी बेइज्जती हो रहा है या वो बेइज्जत हो रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले ये एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब भी है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है। इसका तरीका भी हमने आपको बताया। तो चलिए कोई और सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि ये तो इंट्रांजिटिव है, तो इसके लिए आपको इंट्रांजिटिव के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। तो चलिए, द फूड इज ईटिंग फूड, इज ईटिंग फूड, इसको बनाते हैं गाइस, द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम। इस तरह कहता है गाइस, इज ईटिंग फूड, द फूड नहीं लिखाया गया, द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम, उसके द्वारा क्या किया जाता है? खाना खाया जाता है। कुछ ऐसे आपके पास सेंटेंसेस हो गए जैसे कि ख़त भिजवाया जा रहा है,
ऐसे सेंटेंसेस आपके पास आते हैं तो वो पैसिव में ही होते हैं ऑलरेडी। ख़त भिजवाया जा रहा है, इट मीन्स कोई तो है जिसके हाथों ये ख़त भिजवाया जा रहा है, या खाना खाया जा रहा है। द फूड इज़ ईटिंग भी कह सकते हो, खाना खा रहे हैं। अब खाने वाले कौन है, यहाँ पे शो नहीं है तो हम उनको शो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि a letter is being, a letter is being sent होगा या sent, इस तरह। या द फूड, इसी को बनाते हैं कंटिन्यूस करके, ठीक है। ये कंटिन्यूस में द फूड इज बीइंग ईटन, ये भी एक पैसिव है। इस तरह के गाइस जब पैसिव आए, मेरे कहने का मतलब यही है कि इस तरह के जो पैसिव्स आते हैं जिनमें एजेंट नहीं होता, यानी किसी के द्वारा ये काम होता है लेकिन उसको ज़ाहिर नहीं किया जाता, इसके ऑब्जेक्ट को जो है ना, मतलब इसके एजेंट को या ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर नहीं किया जाता, तो उसके साथ हम बाय नहीं लगाते। इस तरह के जुमले अगर उर्दू में आ जाएं तो आप उनको बनाने में पैसिव का इस्तेमाल करो, यानी कि खाना उनके, यानी कि खाना खाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है। इट मीन्स कोई तो है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई तो है ये काम कर रहा है लेकिन उसको ज़ाहिर नहीं किया जाता है। जब सब्जेक्ट को ज़ाहिर नहीं किया जाता है तो वो आपका होता है पैसिव। यही मैं समझाने वाला था गाइस। चलिए अपने बुक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, बुक कह रहा है कि फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर, इंसल्टेड बाय देम, ठीक है। यू आर डिफेमिंग अस, तो इसका इसने बनाया वी आर बीइंग डिफेमेड बाय हर। तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है? गैस डिफरेंस ये है कि वर्ब की आईएनजी जो फॉर्म है वो एक्टिव में है और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है और यहाँ पे इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग है आपका। अब सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, चलिए ये भी आपको बताते हैं नीचे। आइए, तो ये कहता है कि एक्टिव में सबसे पहले आपका सेंटेंस सिंपल होता है शी इज़ बीटिंग हिम, तो दूसरा होता है इज़ शी बीटिंग हिम, तीसरा होता है शी इज़ नॉट बीटिंग हिम। तो जो सिंपल होता है वो तो आपको पता है, ही इज़ बीइंग बीटन बाय हर, ठीक है। उसके बाद जो होता है सवालिया, तो इज़ है तो इज़ को शुरू में लाओ, इज़ ही बीइंग बीटन बाय हर, क्या उसके हाथों क्या किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है। यहाँ पे क्या उसे मारा जा रहा है, तो वो उसे नहीं मार रहा है। इज़ ही नॉट बीइंग बीटन बाय हर, उसके हाथों उसे मारा नहीं जा रहा। इज़ शी नॉट बीटिंग हिम, यहाँ पे आपका फॉर्मल आ रहा है। इज़न्ट शी बीटिंग हिम, यहाँ पर इनफॉर्मल आ रहा है। सेम है, इज़ शुरू में लाओ, उसके बाद ही, फिर नॉट, फिर बीइंग को बीटन बाय हर, फिर इज़न्ट को शुरू में लाओ, फिर ही, फिर बीइंग बाद में, इज़न्ट ही बीइंग बीटन बाय हर। फिर गाइस कहता है चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये सेंटेंसेस आपके एक्टिव में है, दे आर नॉट फॉरबिडिंग हिम, तो इनको आप कहता है पैसिव में बनाओ। तो ही इज़ नॉट बीइंग forbidden by them. He is squeezing the lemon. The lemon is being squeezed by him. He is twisting
हिज मस्टेच, मस्टेच कहते हैं मूंछों को, यानी कि हिज मस्टेच इज बीइंग ट्विस्टिंग मतलब मरोड़, ठीक है, ट्विस्टेड बाय हिम, उसके हाथों वो अपने मूंछों को ताव दे रहा है। दे आर इंक्रीजिंग द रेट्स आर बीइंग इंक्रीज्ड बाय देम, उनके हाथों रेट्स जो है ना बढ़ाए जा रहे हैं। दे आर नॉट डिक्रीजिंग द रेट्स, उनके हाथों दे आर नॉट डिक्रीजिंग द रेट्स, यानी कि रेट को बढ़ाया नहीं जा रहा, या रेट नहीं बढ़ाए जा रहे, वो रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। तो द रेट्स आर नॉट बीइंग डिक्रीज्ड बाय देम, उनके हाथों रेट्स नहीं बढ़ाए जा रहे। शी इज एक्यूजिंग अस फॉर नथिंग, तो वी आर बीइंग एक्यूज्ड बाय हर फॉर नथिंग, कुछ भी चीज़ जो है ना, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक्यूज़ कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है हमसे, किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा है हमसे। ही इज़ डिस्टोरिंग इज फ्यूचर इज बीइंग डिस्टोरेड बाय हिम, उसके द्वारा उसका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। ही इज़ कंपेलिंग मी, आई एम बीइंग कंपेल्ड बाय हिम, मुझे उसके हाथों क्या किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। He is not wasting his time is being not wasted, his time is not being wasted by him, उसके द्वारा उसकी जो वक़्त है ना ज़ाया नहीं किया जा रहा है। They are not fulfilling their promise, यानी कि वो अपने वादों को क्या कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। तो their promise are not being fulfilled बाय देम, उनके हाथों जो प्रोमाइज हैं, वादे हैं, वो पूरे नहीं किए जा रहे। यह गाइज आपका फॉरबिड मना करना, स्क्यूज निचोड़ना, ट्विस्ट मरोड़ना, इंक्रीज बढ़ाना, डिक्रीज कम करना, एक्यूज इल्ज़ाम देना, डेस्टोरे तबाह करना, फुलफिल पूरा करना। ओके गाइज, चलिए जी नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पेज क्या कहता है, दूसरा पेज कहता है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में कैसे करते हैं। दे आर इंसल्टिंग हिम, वो उसे बेइज्जत कर रही है। इज बीइंग इंसल्टेड बाय देम, वो उनके हाथों बेइज्जत हो रहा है। आर दे इंसल्टिंग हिम, क्या वो उसे बेइज्जत कर रही हैं। इसने यहाँ पे सवालिया निशान नहीं दिया है, ये मिस्टेक किया है, ये मिस प्रिंटिंग है बुक का। इज ई बीइंग इंसल्टेड बाय देम, क्या वो उनके हाथों बेइज्जत हो रहा है। दे आर नॉट इंसल्टिंग हिम, वो उसे बेइज्जत नहीं कर रहे हैं। ही इज़ नॉट बीइंग इंसल्टेड बाय देम, उनके हाथों बेइज्जत नहीं हो रहा है। आर दे नॉट इंसल्टिंग हिम, क्या वो बेइज्जत नहीं कर रहे हैं उन्हें। इज शी नॉट बीइंग इंसल्टेड बाय देम। चलिए नीचे जाते हैं गाइस, क्या वो उनके हाथों बेइज्जत नहीं हो रहे हैं। उसके बाद सवालिया दिया है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, ये तरीका आपको बताया। फिर जाते हैं कि पहचानने के लिए आपने गौर करना है बस कि जुमले का फाइल सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो क्या है, एक्टिव है, और अगर इस पर काम हो रहा है तो वो पैसिव है गाइस। ये बार बार आपको बता रहा है कि अगर जुमले में सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो आपका एक्टिव है, अगर उस पर काम हो रहा है तो वो आपका पैसिव है गाइस। चलिए ये कुछ सेंटेंस है, चेंज द फॉलोइंग, सेंटेंस मिसप्लेस हो गए शायद, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, दर्ज को इंग्लिश में कन्वर्ट करो। वो सेब खा रहे हैं गाइज, ये हमारा सेंटेंसेस है, तकरीबन 20 सेंटेंसेस का करीब सेंटेंसेस है। आप इनको बनाओ, यहीं से आपकी प्रैक्टिस शुरू है, टेंसेस के भी और पैसिव के भी। वो सेब खा रहे हैं तो ये आपका टेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है दे आर ईटिंग एन एप्पल। अगर ज़्यादा है तो एन हम नहीं लगाएंगे, दे आर ईटिंग एप्पल।
वो सेब खा रहे हैं, सेब खाए जा रहे हैं। अब देखो सेबों को खाया जा रहा है। अब खाए जाने वाले जो लोग हैं वो ज़ाहिर नहीं है, तो हमें पता है कि ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। अब खाने वाले ज़ाहिर नहीं है जो खाएंगे सेबों को, इट मीन्स यहाँ पे कुछ सेब हैं, ठीक है, और इन सेबों को वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बंदे हैं उन्हें खा रहे हैं। तो ये खाने वाले क्या हैं, यहाँ पे मौजूद है। जब ये खाने वाला जो है ना मौजूद ना हो ना, तब हम समझेंगे कि ये सेब खाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे खाने वाले मौजूद नहीं हैं, अब यहाँ पे खाने वाले मौजूद हैं, तो इट मीन्स कोई तो है जो इन्हें खाएगा, यानी कि ये हमारा बनेगा पैसिव और ये हमारा एक्टिव बनेगा। सेब खाए जा रहे हैं। एप्पल्स आर बीइंग ईटन, एप्पल्स आर बीइंग ईटन। तो ये जो है हमारा, ये बगैर एजेंट के है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें हम बाय नहीं लगाएंगे। इसी तरह के सेंटेंस में मैं कहता हूँ गाइस कि इनमें जो है ना आपको बाय नहीं लगाना पड़ता है। वो लोगों को कत्ल कर रहा है, ही इज किलिंग द पीपल्स, लोग कत्ल हो रहे हैं। पीपल्स आर बीइंग किल्ड, इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप बाय नहीं लगाओगे इसमें। उसके बाद है पुलिस रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर रहा है। द पुलिस इज अरेस्टिंग द ब्राइबर्स, या जो करप्ट्स हैं उनको, रिश्वतखोर गिरफ्तार हो रहे हैं। ब्राइबर आर बीइंग अरेस्टेड, या करप्ट्स आर बीइंग अरेस्टेड। वो उन्हें रुस्वा कर रही है। शी इज इंसल्टिंग हिम, या शी इज डिफेमिंग हिम, वो रुस्वा हो रहे हैं। दे आर बीइंग इंसल्टेड। ओके गाइस, यहाँ पे जो पैसिव जितने भी सेंटेंस है इनमें क्या है कि एजेंट का इस्तेमाल नहीं है, तो इनमें हम बाय नहीं लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे एजेंट होगा वहाँ पे बाय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो उनकी मदद कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग हिम, तो उनकी मदद हो रही है। दे आर बीइंग हेल्प्ड, वो चाय बना रही है। शी इज मेकिंग टी, चाय बन रही है। टी इज बीइंग मेक्ड, वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। दे आर इंसल्टिंग या चीटिंग या डिफेमिंग देम, वो धोखा खा रहे हैं। दे आर बीइंग डिफेमिंग, इंसल्टिंग, चीटिंग, जो भी है वो उन्हें बदनाम कर रहे हैं। दे आर डिफेमिंग, अच्छा रिस्वा का है डिफेमिंग, ठीक है, डिफेमिंग हिम, वो बदनाम हो रहे हैं। दे आर बीइंग डिफेमिंग, ओके गाइस, क्या वो बदनाम हो रहे हैं? आर दे बीइंग डिफेमिंग, वो बदनाम नहीं हो रहे हैं। दे आर नॉट बीइंग डिफेम्ड, अच्छा डिफेम्ड है, डिफेम्ड है, डिफेम्ड, ये तीनों में डिफेम्ड लगेगा। ये सारे तीनों आपके पैसिव हैं, ठीक है। क्या वो बदनाम नहीं हो रहे हैं? तो आप क्या कह सकते हो, इज सॉरी आर दे नॉट बीइंग डिफेम्ड, ठीक है, वो शिकस्त खा रहे हैं। दे आर बीइंग डिफीटेड। ये हुआ आपके सेंटेंसेस। आप जितने सेंटेंसेस बना सकते हो आप बनाओ। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है खाना, कत्ल का किल्ड है थर्ड फॉर्म, अरेस्ट का अरेस्टेड है थर्ड फॉर्म, बदनुमान यानी कि रिश्वतखोर को करप्ट कहते हैं, डिफेम रुस्वा करना, हेल्प मदद करना, चीट धोखा देना, मेक बनाना इसकी थर्ड फॉर्म है मेड, डिफेम रुस्वा करना, और आपका है शिकस्त खाना, डिफीटेड। गाइस ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टेंस में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।